कड़ी मेहनत आपको जरूर वहां पहुंचाएगी, कड़ी मेहनत आपको जरूर वहां पहुंचाएगी जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। शायद मेरे दोस्तों, शायद। नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स की, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें हमने पेयर फॉर्मेशन का डाला था, तो उसको बनाने का एक तरीका था प्लेस वैल्यू से, जो कि आसान तरीका था। तो कुछ लोगों का डिमांड आया है कि वो आप प्लेस वैल्यू जल्दी से याद करने का तरीका कुछ बता दो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की। तो हम लोगों के पास सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग वही जो हमारे पास है, क्या, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं आपके पास, यानी कितने लेटर हैं आपके पास। सब लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। कौन कौन से? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सब लोगों को अच्छे से मालूम है हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो इन सब का एक पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू भी होता है। कौन कौन सा प्लेस वैल्यू? तो ए का 1 2 3 4, क्योंकि 26 है ना, तो एकदम एक लाइन से 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, 26 लेटर्स हैं हमारे पास, है या नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ाबेट्स और कोडिंग डिकोडिंग टोटल इन्हीं अल्फ़ाबेट्स पे, यानी 26 लेटर जो हैं इसी पे घूमते हैं हमारे। सबके जो पर्टिकुलर एक प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग का मेंस लेवल का जब पेपर बनेगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों को हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना रहता है, उसमें ये सबसे ज़्यादा काम आता है। आप लोगों को लग रहा होगा कितना छोटा सा बात है, लेकिन एग्जाम में यही छोटा सा बात बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा एक सेलेक्टेड स्टूडेंट में और एक जो सेलेक्ट नहीं किए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कैसे कैसे इस पे कमांड किया जाए, ठीक है, वो जरूरी है हमारे। इसको लिखे हैं हम ऐसे, क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका भी एक वजह है। क्या वजह है भैया? ये सारे जो देखो हमारे पास 26 होते हैं ना बाबू, ये 26 में से 13 ऊपर और 13 नीचे, ये सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है बाबू, यहां से भी कोडिंग डिकोडिंग का शानदार क्वेश्चन बनता है। तो दो चीज हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें क्या? अपोजिट लेटर्स, और दूसरा क्या पढ़ना है? प्लेस वैल्यू। दिख सबको रहा है, चूंकि आपको प्लेस वैल्यू चाहिए पी का और आप ABCD लिख रहे हो, तब तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है कि आपका कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे ही P देखा वैसे ही मन में आना चाहिए 16, जैसे ही Q देखा वैसे ही मन में आना चाहिए 17। वो कैसे आएगा? वही चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाबू उसके प्लेस वैल्यू की, ठीक है, या पहले अपोजिट लेटर्स की बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। चलिए, पहले अपोजिट लेटर्स को कैसे याद किया जाए। अगर आपसे कोई भी पूछ दे मुझे ये बताओ क्यू के अपोजिट में लेटर कौन सा है, या कोई पूछेगा नहीं बैंकिंग के एग्जाम में मेनली ये जो क्वेश्चन, जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो अपोजिट लेटर्स को कोड करके डाल देगा, आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि अपोजिट लेटर क्या होता है। ABCD लिखते रहना वहां पे बैठ के, फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए आपको अपोजिट लेटर सीखना होगा। तो उसको कैसे सीखें कि A के सामने Z होता है, D के सामने W होता है, F के सामने U होता है, ये कैसे सीखा जाए। तो इसको सीखने का कुछ नहीं है, 2-3 बार जब ये जो अभी मैं लिख रहा हूं उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ऐसे ही याद हो जाना है, ठीक है। A फॉर, ऐसे तो AZ सबको याद रहता है, क्योंकि A और Z एकदम फर्स्ट और लास्ट हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट। और साथ में चूंकि 26 लेटर्स हैं तो M और N भी क्या होंगे? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो ये चार तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बता देता हूं। A फॉर आज से आप लोग पढ़ोगे, आज से पहले एप्पल पढ़ रहे थे, लेकिन A फॉर आज से पढ़ोगे आज। A फॉर आज क्या पढ़ोगे? A फॉर आज। क्यों? क्योंकि A के अपोजिट में कौन है? Z। B फॉर आप पहले भी पढ़ रहे थे बॉय, आज भी पढ़ोगे वही, क्या? बॉय। क्या? बॉय। क्लियर है कि नहीं बच्चों? C फॉर आप
और भी अपने हिसाब से वर्ड्स बना सकते हो जो आपको इजी लगे, लेकिन मेरे लिए नॉर्मली जिस पे कमांड है मेरा वो है क्रक्स। ठीक है, एक यामाहा का बाइक है ये क्रक्स। ठीक है, एक अलग टाइप का वर्ड है तो याद रहता है ज्यादा। तो सी फॉर क्या हो गया? क्रक्स। सी फॉर क्रक्स। डी फॉर बाबू, डी फॉर आप लोग रखोगे याद ड्यू। क्यों? माउंटेन ड्यू पीते हो ना सब लोग, डर के आगे जीत है। तो डी फॉर क्या याद रखोगे? ड्यू। डी फॉर ड्यू, डी डब्ल्यू। क्लियर है? ई फॉर क्या याद रखोगे बाबू? ई फॉर इवनिंग। इवनिंग। ठीक है, तो ई फॉर इवनिंग, ईवी। क्लियर है? ईवी, ईवी, ई फॉर इवनिंग। एफ फॉर क्या याद रखोगे? तो फ्यूल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर याद रखना है तो कुछ ऐसा वर्ड अपने हिसाब से बना लो जिससे तुम्हें याद रख सके। तो एफ फॉर याद रखना उफ। ठीक है, उफ। उफ हम लोग अक्सर ऐसे ही बात करने में हम लोग अक्सर यूज करते हैं ना बाबू, कि बहुत गर्मी लग रही, उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी सर्दी है, उफ कितनी मिर्ची है खाने में। बात समझ रहे हो कि नहीं? हर जगह आप उफ का यूज करते हो तो ये याद रहेगा, उफ। यू एफ, यानी एफ के सामने यू। जी फॉर आप लोग बचपन से हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो क्या? जीटी। जीटी रोड, तो जीटी, जी फॉर जीटी रोड। ठीक है। एच फॉर आप लोग सबको मालूम है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, एच एस। एच एस एच एस करते रहते हो ना। एच एस मतलब क्या? हाई स्कूल। हाँ या ना? हाई स्कूल, एच एस। क्लियर है कि नहीं? एच एस, हाई स्कूल। क्लियर है? चलिए, एच के बाद आई। आई फॉर इंडियन रेलवे। हम लोग बहुत यूज करते हैं ना इस ऐप का, इंडियन रेलवे। ये साइट का बहुत यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को आना जाना कहीं भी होता है तो टिकट काटते हैं हम लोग। तो आई फॉर याद रखोगे बाबू इंडियन रेलवे, आई आर। आई आर। क्लियर है कि नहीं? इंडियन रेलवे। आई के बाद क्या बाबू? जे। जे फॉर बाबू अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, जैक एंड क्वीन भी रख सकते हो जो ताश खेलने में माहिर हो, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाओ जैसे जंगल क्वीन। जंगल क्वीन, समझ रहे हो कि नहीं? जे फॉर जंगल क्वीन, जंगल की रानी। अपने हिसाब से बना लो कुछ भी, बात समझ रहे हो कि नहीं? जे फॉर जंगल क्वीन, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। जे क्यू, जे क्यू। ठीक है। जे के बाद बाबू के। के सिंपल, कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस, के पी। के फॉर कोलकाता पुलिस, के पी, कोलकाता पुलिस। के फॉर कोलकाता पुलिस। समझ रहे हो कि नहीं? यानी के हो गया। के बाद क्या है बाबू? एल। एल से तो बहुत कुछ बन सकता है। आप लोग हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह लॉल लॉल करते रहते हो ना, लॉल लॉल। तो एल के अपोजिट में क्या? ओ। या हिंदी का एक वर्ड भी है ना, शब्द कह सकते हो लो। लो, अगर मुझे नहीं चाहिए कुछ तो हम लोग कहते हैं ना ले लो, लो। तो ऐसे भी, या फिर लॉल लॉल तो यूज करते ही रहते हो आप लोग। ठीक है। एल के बाद एम। एम फॉर मैन। एम फॉर मैन, मैन विल बी मैन। बात समझ रहे हो अच्छे से? तो अपोजिट लेटर याद करने का सिंपल तरीका है बाबू, एकदम जैसे ही मैं आपसे ऐसे ही पूछ दिया जाए सिंपली कि के फॉर क्या होगा, आपके दिमाग में झट से आना कोलकाता पुलिस, के पी, पी अपोजिट में है, सिंपल। अगर क्यू के अपोजिट क्या होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा क्वीन, जंगल क्वीन, जे अपोजिट में होगा। जी फॉर क्या होगा? जीटी रो, जीटी, टी होगा अपोजिट में। जैसे ही आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई भी वर्ड का, भी पूछ दिया इवनिंग, भी के अपोजिट में ई। डब्ल्यू पूछ दिया, ड्यू, ड्यू पढ़ा था हमने, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो इसको एक दो बार बस पढ़ लो ना तो ऐसे ही याद हो, रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ए फॉर आज, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रक्स, डी फॉर ड्यू, ई फॉर इवनिंग, एफ फॉर उफ, यू एफ, ई फॉर इवनिंग, एफ फॉर उफ, जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर एच एस, एच एस करते रहते हो दिन रात। ठीक है। एच के बाद आई। आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन, के फॉर कोलकाता पुलिस, एल फॉर लॉल, एम फॉर मैन। सिंपल। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो अपोजिट लेटर देख रहे हो, सब आपको याद हो गए बाबू, कोई जरूरत नहीं है आपको रटने की, याद हो गए, बस एक कहानी के हिसाब से पढ़ लिया आपने, आपको याद हो गया, टेंशन नहीं है। यानी आप दो बार, अगर किसी को अभी भी याद नहीं हुआ कि अच्छा एफ के अपोजिट में क्या होगा तो उफ, तो बस 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। और 2-3 बार अप्लाई जब कर लोगे तब तो कंफर्म जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर्स हो गए। अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने प्लेस वैल्यू की, ठीक है। चलिए प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। आइए बच्चों, जब आपका अपोजिट लेटर पे कमांड हो चुका है अच्छे से, तो हम लोग प्लेस वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। कैसे हमको याद रहे कि U का 21 होता है, W का 23 होता है, कैसे ये सब याद रहे हमें,
ठीक है, वो कैसे याद रहे? तो उसको याद करने के लिए आपको बस 3 चीजों को वो भी याद नहीं करना होगा, अभी आपको याद हो जाएगा, बस यहां ध्यान देना, ठीक है। एक वर्ड याद कर लो बाबू, इजॉटी। क्या? इजॉटी। क्या याद कर लो? इजॉटी। ऐसा नहीं रटने की जरूरत है, इजॉटी 4 बार बोलो ना, इजॉटी एक अलग टाइप का वर्ड है, ये ऐसे ही याद हो जाना है आपको, ठीक है, इजॉटी। क्यों इसको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें? क्योंकि ई का कितना होता है बाबू 5, जे का कितना होता है बाबू 10, ओ का कितना होता है बाबू 15, टी का कितना होता है 20 और वाई का कितना होता है 25। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये जो इजॉटी वर्ड है ये 5 का मल्टीपल है। ये क्या है? 5 का मल्टीपल है। अगर आपको ये वर्ड याद है इजॉटी, तो अगर आपसे कोई भी पूछ देता है जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए इजॉटी। इजॉटी यानी जे का 10। अगर आपको याद होता है तो ओ का प्लेस वैल्यू क्या होगा 15, इजॉटी ओ, थर्ड लेटर, चूंकि 5 का मल्टीपल है 5 × 3 कर दोगे। आपको कोई भी पूछ दे टी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इजॉटी बोलोगे टी, टी के बाद सिंपली टी फोर्थ, EJOT, टी 5 × 4, एकदम क्लियर 20। आप देख लो एकदम इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं अगर 5 याद होते हैं इसका मतलब 15 याद हो जाते हैं, समझे? अरे भैया अगर आपसे कोई यू का बोलता है, अगर आपको मान लेता हूं नहीं याद है, लेकिन आपको अभी मैं जब तक पूरा कंप्लीट करूंगा तब तक तो हर एक का ऐसे ही याद हो जाना है आपको। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो आप दिमाग लगाओगे ना थोड़ा बहुत। अगर यू का पूछा तो उसके आसपास का ढूंढो, टी यू, टी अगर मालूम चल जाए तो यू एक ज्यादा होगा, टी का इजॉटी से निकल के आएगा, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है 5 × 4, सो 1 बढ़ा दो 21, यू का कितना हो जाएगा 21। सिंपल सिंपल, बस आसपास का वैल्यू ढूंढ लो। सो इजॉटी, इजॉटी हो गया ये 5 का, ऐसे ही निकल गया, 5 से 15 आ जाएंगे ऐसे ही। दूसरा सीफिल ऑरक्स। अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा क्या वर्ड लिख दिया सर ने, इसको कैसे याद रखें, कितना बड़ा वर्ड है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन कुछ इस तरह याद करो ना, इतना एकदम एकदम तोड़ दो ना, इसको खत्म करो ना कान। सी फिल ऑरक्स, ऐसे याद करो, सी फिल ऑरक्स, सी फिल ऑरक्स, सी फिल ऑरक्स। 3 भाग में तोड़ दो ना, खत्म करो ना, क्यों हमको उसको पूरा याद रखना? बात समझ रहे हो कि नहीं? कैसे याद रखोगे? सी फिल ऑरक्स, सी फिल ऑरक्स। यानी क्यों मैं इसे याद करने के लिए बोल रहा हूं, गौर से देखो, हर एक का प्लेस वैल्यू गौर से देखो आप ऊपर। सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? ये किसका मल्टीपल है बाबू? ये 3 का मल्टीपल। बात समझ रहे हो कि नहीं? 3 का, 3, 6, 9, 12, समझ रहे हो कि नहीं? एक एक चीज अच्छे से समझो। सी फिल ऑरक्स, सी फिल ऑरक्स। पहला क्या था? इजॉटी। देख रहे हो कितना सारा कवर हो गया आपका, और उसके एक आसपास का याद तो निकाल ही सकते हो ना। खत्म तो ऐसे ही कहानी हो जाएगी बाबू। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और वर्ड दे दूंगा। वर्ड क्या? एक सेंटेंस है जिसको मैंने बनाया है अपने हिसाब से कि ये याद रहे। तो आपको अगर वो अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो अच्छा बुरा जैसे भी बना लो अपने हिसाब से। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया 3 के मल्टीपल। एक और दे देता हूं मैं, जिससे और भी कुछ कुछ आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। कुछ तो रिपीट मिलेंगे आपको इसमें, लेकिन कुछ और भी नए आ जाएंगे। DHLPTX, ये क्या है? इसको तो प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो ना आप लोग, ठीक है? तो कैसे याद रखा जाए इसे? तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूं, जो कि मैंने अप्लाई किया है, आप भी उसी तरह करना, ठीक है? DHLPTX, धीरज, धीरज, DH, धीरज, DH, लोको पायलट, LP, धीरज लोको पायलट, जो ट्रेन चलाते हैं, ठीक है? धीरज लोको पायलट, TX, टैक्स पे करता है। धीरज जो कि क्या है? लोको पायलट है, वो क्या करता है? टैक्स पे करता है। धीरज क्या करता है? टैक्स पे करता है। वो क्या है? लोको पायलट है। कौन है लोको पायलट? धीरज है। धीरज क्या करता है? टैक्स पे करता है। सो धीरज लोको पायलट टैक्स पे करता है। धीरज का DH, लोको पायलट का LP और टैक्स का TX, हाँ या ना? सो धीरज लोको पायलट टैक्स पे करता है, DHLPTX। सिंपल, अपने हिसाब से, और वो याद रह जाएगा। आपको लगेगा कि कैसे याद रहेगा, लेकिन वो याद रह जाएगा। एक अलग टाइप का है ना, धीरज लोको पायलट टैक्स पे करता है। जब भी जरूरत पड़ेगा आपको H का, तो धीरज याद आएगा। DH 4 का मल्टीपल, क्यों? देख लो अच्छे से। ये क्या है? 4, ये क्या है? 8, ये क्या है? 12, ये क्या है? 16, ये क्या है? 20, ये क्या है?
24। तो ये क्या हो गया बाबू, 4 का मल्टीपल हुआ कि नहीं, ये वाला बात समझ रहे हो कि नहीं। ये 4 का मल्टीपल, ये 3 का, ये 5 का। अगर आपसे कोई पूछ दे आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आपके दिमाग में झट से आना चाहिए, सी फिल और एक्स पढ़ा था हमने, CFI, तीसरा लेटर यानी 3 का मल्टीपल, 3 × 3 9, हाँ या ना। अगर आपसे पूछ दे ओ का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए इजोटी, EJO यानी 5 का मल्टीपल 5 × 3, ओ का कितना हो जाएगा 15। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे यू का प्लेस वैल्यू क्या होगा, सिंपल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिफिल ओरक्स। तो आप इतना मतलब दिमाग को 2-3 बार ऐसे घुमाओ, सिफिल ओरक्स पढ़ा है हमने, तो इधर से याद कर, इतना मालूम है 3 का मल्टीपल है, और ओरक्स पढ़ा है, ओरक्स UX अगर पढ़ा है तो लास्ट में जो था वो कितना था 24, तो 24 से कम 21 ही होता है ना, हाँ या ना, बताइए। तो इसका मतलब इसका 21 हो जाएगा। आइए एक बार और इसको चेक करें अच्छे से। चलिए बच्चों, इसका मतलब आपने प्लेस वैल्यू पे भी कमांड कर लिया। कैसे करना है, क्या करना है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं समझ गए होगी कि इजोटी, सिफिल और एक्स और DHLP-TX धीरे लोको पायलट टेक्स्ट पे करता है। इतने अगर लेटर आपके क्लियर हो गए, इसका मतलब उसके आसपास के लेटर तो निकाल ही सकते हो, तो आप आसानी से बता सकते हो प्लेस वैल्यू। इसके अलावा भी एक और अप्रोच बता देता हूं कि आधे याद रहे फिर भी। चलो मानो मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा पी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखिए तरीके बहुत सारे हैं जाने के, बस आपका दिमाग घूमते रहना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में झट से आना चाहिए, अच्छा पी किस वर्ड में आया था, DHLP-TX, धीरज लोको पायलट, चौथा लेटर, 4 का मल्टीपल 4 × 4 16, आप बता दोगे। नहीं आता है तो इजोटी आता है ना जी, इजोटी आता है तो ओ का प्लेस वैल्यू 15, EJO 5 × 3 15, ओ के बाद क्या आता है पी का कितना होगा 16। अरे किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाओगे, कंफर्म है बाबू, नहीं पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे प्लेस वैल्यू निकालना है, तो उसके बाद अगर आधे प्लेस वैल्यू याद होते हैं, आधे नहीं भी याद आते हैं एग्जाम के टाइम, तो आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, वो भी बता देता हूं, जैसे मन करे वैसे निकाल लेना। गौर से देखो बाबू, हर एक अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को तुम ऐड करो, हर एक अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को तुम ऐड करो, ऐड करके देखो तुमको क्या मिल रहा है। देखो तो 27 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, देख रहे हो, किसी को भी ऐड कर दो 27 आएगा। अगर 27 आएगा, इसका मतलब अगर अपोजिट लेटर याद है, प्लेस वैल्यू याद नहीं है, अगर अपोजिट लेटर याद है, प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो फिर कैसे निकालोगे तुम। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ गया आर का प्लेस वैल्यू, हमें कहीं पे जरूरत पड़ गया आर का प्लेस वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमें नहीं आ रहा है, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है आर का, तो हम झट से दिमाग में लाएंगे अच्छा आई का आर, क्योंकि इंडियन रेलवे हमने पढ़ा है IR, तो आई का अगर निकल जाए तो आर का तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आई और आर एक ही वर्ड में है, सिफिल और एक्स, लेकिन हो सकता है आपको लास्ट में जाने में ज्यादा टाइम लगे, स्टार्टिंग में आप जल्दी पहुंच जाओ, या आई का आपको डायरेक्ट याद है 9, आप वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, आई का आपको अगर डायरेक्ट याद है 9, या नहीं भी याद है तो सिफिल CFI, तीसरा 3 × 3 9, तो आप आर का कैसे निकालोगे, R = 27 - 9 18 होगा इसका क्या होगा प्लेस वैल्यू बाबू 18 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है, बहुत जरूरी है कैसे निकाला जाए। जैसे किसी का भी उठा लो, अगर तुम्हें, चलो टी तो खैर रटा हुआ ही होगा, कुछ ऐसा उठाओ जिसका ना याद हो, ठीक है, जैसे क्यू का प्लेस वैल्यू निकालना है, जैसे क्यू का प्लेस वैल्यू तुम्हें चाहिए और तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है जिसमें क्यू आ रहा है, हाँ या ना। तो अगर क्यू नहीं आ रहा है आपके किसी वर्ड में, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए अपोजिट लेटर क्या होगा इसका, तो क्यू का अपोजिट लेटर क्या होगा, दिमाग में आना चाहिए जंगल क्वीन, क्यू का अपोजिट लेटर क्या होने वाला है जे का प्लेस वैल्यू तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, कहां से, इजोटी, EJ यानी 10, अगर इसका 10 तो कुछ नहीं करो, क्यू का निकालने के लिए 27 - 10, इसका मतलब क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होने वाला है 17। Am I क्लियर बच्चों, Am I क्लियर और नॉट। अगर बात अच्छे से क्लियर हो गई तो
हम लोग अब आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। यही तरीका होना चाहिए आपका प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को निकालने का। सब लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। 2 से 3 बार जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने का, मतलब याद करने का, वो जो लिखा है हमने। और उसके बाद जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे ना पेयर ऑफ लेटर्स निकालने के लिए, वहां पे जाइए, उस 9 जो क्वेश्चन दिए हैं ना मैंने, उसमें जाके आप ये प्लेस वैल्यू अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आपको याद हुआ कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? वहां जाइए और अप्लाई करके देखिए। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हुआ है तो 9th क्वेश्चन बनाते बनाते आपको कंफर्म याद हो जाएगा। लेकिन पहले 2-3 बार प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चन को बनाइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। बेसिक चीज है लेकिन सब लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, जो कि आगे अच्छे क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग जहां कहीं भी हैं इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, सब्सक्राइब लाइक आप इसी तरह करते रहो जैसे कर रहे हो। बाकी आप लोग जहां कहीं हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।